नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुनींद्र पुरानिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिछड़ा बुंदेलखंड न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के ग्राम ककरुआ से एक किसान कर्ज से परेशान होकर लापता हो गया है। यह जानकारी उसके बेटे ने दी है और उसके बेटे ने इसकी एक वजह भी बताई है। तो आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में। कर्ज से परेशान किसान 27 दिनों से लापता। ललितपुर के ग्राम ककरुआ से एक किसान 27 दिनों से लापता चल रहा है, लेकिन लापता होने की एक वजह सामने आई है और उसके बेटे ने जानकारी दी है। उसके बेटे ने बताया कि हमने नाराहट थाने में गुमशुदगी की FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। किसान के बेटे ने बताया कि 4 वर्ष पहले ट्रैक्टर की किस्त के लिए ललितपुर निवासी व्यापारी विशाल जैन पुत्र सनत कुमार जैन से 3.5 लाख रुपए जमीन गिरवी रखने के बदले में लिए थे, जिसका ब्याज भी 2 रुपये सैकड़ा तय हुआ था, मगर व्यापारी ने स्टाम्प लिखवाने के बहाने रजिस्ट्री करा ली और अब व्यापारी 9.5 लाख रुपए मांग रहा है, जिस चक्कर में पिता मानसिक तनाव में लापता हो गए हैं। लेकिन किसान के बेटे ने यह भी बताया है कि वह व्यापारी सेठ के लिए 4.5 लाख रुपए भी दे चुके हैं और फिर भी सेठ जमीन वापस नहीं कर रहा है। परिवार इस कर्ज की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, साथ ही मानसिक तनाव में पिता लापता हो गए हैं। किसान का बेटा यह भी कहता है कि मेरे पिता के गायब होने में सेठ का हाथ हो सकता है। आपको सुनवाते हैं किसान के बेटे के मुंह से उसके परिवार का नाम। रामदास कुशवाहा। कहाँ के निवासी हो? ककरुआ थाना नारायण। क्या आपकी समस्या हो गई? हमारे पिताजी ललितपुर गए थे पैसे लेने के लिए। ललितपुर गए थे, ट्रैक्टर खरीदा था, उसकी किस्त आई 50,000 रुपये जरूरी थी लेने के लिए। उसने कही नहीं, ऐसे नहीं, गिरवी लिखो कहीं नहीं। किसने कहा? मानक शराब विशाल ने, जैन ने। वो आपके साहूकार थे? साहूकार थे साहब। पहले उनके से पास पैसे लेने के ट्रैक्टर की किस्त भरनी, ट्रैक्टर के लिए। फिर क्या हुआ? फिर उसने की नहीं, ललितपुर से होते मेहरौनी वाले आए जी, वहाँ स्टाम्प लिखवाने के लिए। उसने सीधी रजिस्ट्री करवा ली जमीन की, रजिस्ट्री करा 2 एकड़ 30 डेसिमल की। पैसा कितना दिया? पैसा 3.5 लाख दिए थे। उतना तो 50,000 लेते, फिर 2 लाख रुपए बाद में दिए थे उसने। 2 लाख बाद कैसे रजिस्ट्री हो गई, उसको पता नहीं कि रजिस्ट्री है हमारी ये क्या है। आपको कैसे पता चला? फिर हमें पर साल पता पड़े साहब जी। तो इस बीच के आपने उसको पैसे नहीं दिए? पैसे हमने 5 साल दिए थे, आंसू भी दिए थे। उसने लिखा हो नहीं लिखा हो। आज भी मैं हमारे पिताजी गए हिसाब करने के लिए कि कितना बैठा हमारा, कहीं के 8.5 लाख। तो उनने 50,000 दिए। वहाँ से आने के कोई पता नहीं है। तो पिताजी आपको उसको हमारा पिट्टी करी हो, चाहे डांट पीट करी हो, गाली माली दी हुई मानक शराब ने। फिर पिताजी आपके कहाँ गए? है वहाँ से आने के 2 दिन नहीं रुके, घर लापता हो गए। वहाँ से घर आए? हाँ, घर आए। घर से हम नहीं पता घर आए कि कहाँ गए। वहाँ से लौटे आए घर वहाँ से लौट आए। हाँ, घर नहीं आए। और आपको कह के गए थे ललितपुर जा रहे हैं विशाल के लिए। फिर कितने दिन हो गए? आज 27 दिन हो चुके हैं जब से पिताजी का पता नहीं पड़ा। क्या रिपोर्ट की इसकी आपने? नाट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट की? लापता की रिपोर्ट दर्ज की। फिर आप क्या कहते हैं विशाल जैन ने? हम परसों गए थे, तो कह रहा था हमारा पैसा दो, हम जब धरती फेरेंगे 9.5 लाख रुपए मांग रहा है। और कितनी है आपके पास जमीन? और 1 एकड़ हुआ बची साहब। ये बच्चा है हमारे 4 ठोले, तो उनकी शादी, एक बच्ची की शादी करने हैं। गरीब हैं, अब शादी का में धरती नहीं वापसी कर रहा है। आपकी जमीन 1 एकड़ बची, उसने हड़प ली।
कह रहा क्या है आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप? कार्रवाई करेंगे हम। आपने देखा कि किस प्रकार व्यापारी की वजह से किसान के इस परिवार को आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है और किसान भी गायब है। ये जांच का विषय है कि किसान कहां गया। बेटे का भी कहना है कि हो सकता है पिता के गायब होने में सेठ का हाथ हो सकता है। 27 दिन से लापता किसान के परिवार की पीड़ा प्रशासन नहीं समझ रहा है। किसान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज भी कराई गई है, मगर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लापता हुए किसान के बेटे ने बताया कि उसके 4 बच्चे हैं और लड़की की शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच चुका है। लापता किसान के परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पिछड़ा बुंदेलखंड न्यूज़ से संपादकीय रिपोर्ट।